इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है, ये जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्रियां हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार और आप देख रहे हैं एबीएम क्लासेस और मैं आप सभी का एबीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज खास बात यह है कि 10 क्लास का विद्यार्थियों का फाइनल एग्जाम हो गया है और साथ ही साथ उनका रिजल्ट आने में भी लेट है। तो 9 क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और जो 10 क्लास के नए विद्यार्थी उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि उनके लिए इस चैनल पे नया बैच शुरू होने वाला है। तो आज ये बात है कि 9 क्लास जो विद्यार्थी 10 क्लास में जाने वाले हैं उनका फाइनल एग्जाम स्कूल में चल रहा है ना। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 क्लास 9th है और इनके लिए जो आज क्वेश्चन आया है मेरे पास, उसका मैं कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन देता हूं और बहुत ही मज़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी अपना अपना मिलाएंगे। 9 क्लास के जो विद्यार्थी हैं जो 10th में मतलब इस वर्ष जाएंगे और उनका एग्ज़ाम 2024 में होगा। तो आज हम सोल्यूशन देने वाले कुछ क्वेश्चनों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हम सोल्यूशन देते हैं और अपना अपना क्वेश्चन को जरूर मिलाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या। देखिए 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या बहुत ही सिंपल तरीका से बनता है। उम्मीद करते हैं कि जितने विद्यार्थी 9 क्लास के विद्यार्थी हैं सभी ये क्वेश्चन को बना दिए होंगे, क्योंकि बड़ा ही सिंपल तरीका से बनता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि पहली, ठीक है, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या कैसे निकलता है पहली परिमेय संख्या। तो इसका बस सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि a + b/2 कर देना है। ठीक है, अब a + b/2 करने के बाद इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो 2 + 3/2 और 3 और 2 क्या होगा 5/2, यानी हमारे पास पहले कंप्लीट हुआ। ऐसे ऐसे क्या है वो निकालना, तो 4 निकालना है। अब क्या लिखेंगे कि दूसरी परिमेय संख्या। अब यहाँ पे कि दूसरी कैसे निकलेगा a + b/2, तो बार बार वही चीज नहीं जोड़ेंगे। अब जो हमारे पास जो पहली परिमेय संख्या निकालना है वो हमारे पास जो वैल्यू होगा वो a का मान होगा, यानी 5/2 a का मान होगा और b के स्थान में कोई संख्या इसमें 2 या 3 कोई उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम 2 उठा लेते हैं और बाटा में क्या होगा 2 होगा। अब नीचे कुछ नहीं, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और 5 का 5, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और बाटा में 2 हो जाएगा। 5 और 4 9। देखिए मेन लाइन हमारे पास ये है और मेन लाइन की जो डबल नीचे रहता है वही ऊपर जाता है, बाद बाकी सभी नहीं जाते ऊपर। तो क्या करेंगे कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 2 का 2 रह गया और 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2 कहाँ रह जाएगा, नीचे ही रह जाएगा गुना में, यानी 9/2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो सपोर्टेड कि आप 3 लेते तो कुछ और आंसर आएगा, तो घबराइएगा नहीं, परिमेय संख्या ऐसे ही निकलता है। यहाँ पे आंसर में भी लिख देता है कि कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, अब निकालेंगे तीसरी, ठीक है, तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या कैसे निकलेगा, तो अब a के स्थान पे हमारा जो आया उसको मान लेंगे 9/4 और b के स्थान में कोई ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिए थे, अब हम 3 ले लेते हैं, बाटा में क्या 2, नीचे कुछ नहीं थे 4 कैल्शियम ले लेंगे 4 हो जाएगा और 9 का 9 3 चौका 12 और बाटा में हमारे पास 2 है तो 2। मेन लाइन है, मेन लाइन का डबल नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं और 12 9 कितना हो जाता है, तो जोड़िए 21 हो जाएगा और बाटा में 4 और 1 जो है ऊपर चला जाएगा और 2 कहाँ रहेगा, नीचे ही रह जाएगा, कटेगा नहीं, 21/8 हो जाएगा। फिर से निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या, तो a के स्थान में 21/8 हो जाएगा, b के स्थान पे कोई एगो मान ले लेंगे, तो चाहे 2 या 3 लीजिए, बटा 2 कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बनाए होंगे, बिल्कुल आपका सही होगा, और नहीं तो देख लीजिए कैसे बनता है। और चलिए आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन पूछा था, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड एग्जाम में, यानी यहाँ स्कूल में जिसको सेंटर एग्जाम जो होता है, लेकिन एनुअल एग्जाम फाइनल एग्जाम था। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 0.7 का रेकरिंग को किस रूप में बोला कि p/q के रूप में। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, तो सबसे पहले रेकरिंग वाले जो सवाल होते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, रेकरिंग वाले सवाल जो होते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 0.7 है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जितना आपका दिया हुआ पूरा का पूरा लिख दीजिए। ठीक है, घटता कौन है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घट जाता है, तो रेकरिंग दशमलव के अगर कोई अंक रहेगा यानी 0 है तो 0 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रेकरिंग नहीं है तो रेकरिंग है उसके बदले 9 दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 7/9 ही आपका आंसर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लाइट इशू हो रहा है,
बोर्ड चमक रहा है। अब हो गया हमारे पास। तो उम्मीद करते समझ में आ क्या कि जितना रेकरिंग हटा करके टोटल लिख देना है, रेकरिंग के आगे रहेगा उसको घटा देना है, और जितना माथा पे रेकरिंग है उतना मतलब 9 देना है, और रेकरिंग के आगे अगर अंक है दशमलव के बाद तो उतना 0 देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। दिया हुआ क्या, ये 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 8√15 को 2√3 से भाग दे। भाग देना था तो 8√15 भाग दें, भाग मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, और 2√3 से भाग दे देंगे। 4 दूना 8 कट गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है, तो 4 का 4 और √15 को आप लिख सकते हैं तोड़ करके 3 × 5 = 15, मतलब 3 पे भी रूट और 5 पे भी रूट होगा, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा। तो √3 गुने रूट हम 5 लिख सकते हैं, और बट्टा हमारा √3 आ रहा है, √3 से 3 कट जाएगा, यानी 4√5 हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1/√2 का हर का हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण तो और इजी बनता है ना, क्या कि 1/√2 दिया हुआ, इसको क्या करना है कि √2 और बट्टा √2 लिख देना, जो यानी जो नीचे दिया हुआ रहता है, जो नीचे दिया उसको ऊपर में गुना करना रहता है, और जो ऊपर लिखे वही नीचे लिख देना है। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। अब √2 हो जाएगा, √2 को 2 करेंगे तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा साथियों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2 के पावर 3/2 है और गुणे 2 के पावर 1/5 है, को सरल करना है। सरल करें तो देखिए विद्यार्थी, माइनस हो, रूट हो, बट्टा हो, विद्यार्थी को टेंशन वाला चीज होता ही है अगर नहीं समझते हैं तो। ठीक है, लेकिन घबराइए नहीं कि अगर आप x गुने x पढ़ते हैं तो क्या होता है x², यानी इसका मेथड क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब दोनों का बेस सेम रहे, दोनों का आधार सेम रहे, तो गुना में जो पावर होते हैं से जुट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों 2 और 2 है, यानी दोनों का आधार सेम है, तो गुना में पावर जुट जाएगा। तो 3/2 और प्लस कितना हो जाएगा 1/5 हो जाता है, यानी दोनों को बदले को लिखा जाता है, इनका पावर जोड़ दिया जाता है। तो चलिए जोड़ते हैं, 2 और 5 के हम 10 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 5 और 5 ये 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 2 हो जाएगा, यानी x के पावर क्या हो जाएगा 15 × 2 = 17/10, यही फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़ी इजी था। ठीक है, तो बहुत से विद्यार्थी बना दिए होंगे, हमें पता है, और बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर आप हमारे एरिया का, आप इस एरिया का विद्यार्थी हैं आप, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। ABM क्लासेस में ज्वाइन कीजिए, मैगरा बस स्टैंड है ना, क्लास चलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि x = 2 और बहुपद दिया हुआ कि 5x - 4x² + 3 का मान। अरे वाह, का मान पूछा है। आपको सिंपल सी कह भी दिया है कि x के स्थान पे 2 लेना है और उसके बाद मान ज्ञात करना है। तो चलिए बैठाते हैं, 5x के स्थान पे 2 बैठा देंगे, 4x के जगह पे 2 का स्क्वायर + 3, यानी 5 दूना 10 हो गया, -4 का 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, +3 का 3। ठीक है, 10 का 10, 4 चौका 16 हो जाएगा, +3, और ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में है, तो पहले प्लस वाला को जोड़ेंगे, बाद में माइनस वाला को घटाएंगे। तो 10 और 3 13, और 13 में से 16 जाएगा। बताइए कि -3 होगा कि नहीं। इसका कॉन्सेप्ट है कि प्लस माइनस घटता है, लेकिन चिन्ह उसका लिखाता है जो बड़ा होता है। तो 16 बड़ा, इसके आगे माइनस, तो माइनस लगा दिए। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा 10 क्लास के, आप तो 10 क्लास का आप लोगों का क्लास चलेगा। ठीक है, क्योंकि 9 क्लास का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो अब 10 क्लास का स्टार्ट हो गया कोचिंग, और बिल्कुल ज्वाइन कीजिए आप लोग। दिया हुआ है कि 3x के पावर 4 और -3x³ और -3x - 4 को x - 1 से क्या करना है, भाग दे। चलिए भाग देते हैं। इसका तो सिंपल आंसर निकाल सकते हैं कि x = 1 लेकर के बैठा देंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा, लेकिन हम क्या करना, भाग देना, यानी अलजबड़ा का भाग बनाने के लिए बोल रहे हैं। चलिए भाग बनाते हैं, आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। 3x के पावर 4 -3x³ -3x और -4 दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या सीखे हैं कि जो हमें दिया हुआ और ये लाना है, यानी x दिया हुआ लेकिन 3x के पावर 4 लाना है, तो जो कमेगा यहाँ से उठा लेना है। ठीक है, तो x है 3 लाना, तो 3 हो गया, तो 3 आ जाएगा। x दिया पावर 4 लाना, यानी पावर 3 कम रहा है, तो जब ये गुना करेगा इससे
ठीक है। तो फिर जितने भी रहेंगे यहाँ पे प्लस माइनस सभी के पास सभी से गुना करता है, इतना समझ जाइए, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए हमको क्या करना है कि पहला वाला को काटना है, पहला वाला को काटना है, हर हाल में पीछे कटे या नहीं कटे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये गुना करेगा तो आगे और फिर पीछे जितने भी रहेंगे सभी के पास चला जाएगा। तो 3x क्यू गुना x करेंगे तो 3x पावर 4 हो जाएगा। अब ये इसी से गुना करेगा तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ 3x के पावर क्यू 3x क्यू हो जाएगा। उसके बाद क्या, तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में कट गया और ये माइनस है, ये प्लस ये भी कट जाएगा हमारे पास। माइनस में 3x बचेगा, -4 बचेगा। अब क्या है, तो x दिया हुआ लेकिन माइनस लाना और 3 लाना और x लाना है। तो x है और x तो आ गया लेकिन साथ में -3 भी लाना है, तो जो कमेगा यहाँ से उठा लेना है। क्या कमा, माइनस कमा और 3 कमा, तो -3 गुना x करेंगे -3x और ये गुना करेगा आगे वाला के साथ तो पीछे वाला के भी साथ गुना करेगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, 3 गुने करेंगे तो 3 हो जाएगा। चिन्ह को क्या करना है, चेंज करना है। ये माइनस हो गया, प्लस हो गया तो हमारे पास कट गया, लेकिन -4 और -3 हो गया तो ये कटेगा नहीं। माइनस और माइनस प्लस भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ हो रहा है, ठीक है। तो माइनस और माइनस माइनस रहेगा, 4 और 3 7, ये लिख देंगे शेष और यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो सही है ना, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन सही है और आपका कंप्लीट आंसर। चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए कितना ईजी तरीका से बन रहा है और बिल्कुल विद्यार्थी आप लोग एग्जाम में तहलका मचाए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और बहुत से विद्यार्थी को देखिए हम ऑब्जेक्टिव में भी गलती किए हुए थे, तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम ऑब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन दे देंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि 12x² - 7x और +1 का है ना गुणनखंड ज्ञात करें। अब गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड को इंग्लिश होता है फैक्टर, यानी फैक्टर आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है, फैक्टर तोड़ देंगे। फैक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम 1 मंथ आप लोग को फ्री क्लास आपको प्रोवाइड कराए थे, जिसमें टोटल लगभग अधिकतर हम आप लोग को रफ क्लियर कर चुके थे, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी फायदा उठाए, बहुत विद्यार्थी है ना इसका मौका का फायदा उठाए। चलिए कोई नहीं सीखेंगे कोई दिक्कत नहीं, और बिल्कुल सीख जाइए तो अच्छा रहेगा। देखिए फर्स्ट लास्ट गुना होता फैक्टर का नियम है, तो 12 गुने करेंगे 12, यानी आपको गुना करने से कितना लाना, 12 लाना है। लेकिन बीच वाला जो है कि जोड़ने या घटाने से 7 लाना है, तो हमको माइनस में 7 लाना है। तो 6 गुना भी 12 होता है, ठीक है, और 6 1 जोड़ेंगे तो भी 7 हो जाएगा, और 4 और 3 भी 12 होता है, और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है, गड़बड़ हो जाता है विद्यार्थी कि 6 गुना भी 12 होता है, और 7 बोल दिए हम, गलत बोल दे रहे थे। 6 दूना 12 और 6 2 8 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, तो 6 2 तो होगा नहीं, 4 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 और 4 और 3 7 हो जाएगा। लेकिन आपको ये मायने रखता है कि माइनस में हमको लाना है, तो उस हिसाब से आप मान को रखेंगे। तो चलिए 12x² -4x और -3x रखेंगे। अगर एक को प्लस है एक को माइनस कर देते हैं तो आप गलत कर दीजिएगा, क्योंकि हमको माइनस में 7 लाना, तो -4 और -3 रखेंगे तो माइनस 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 ही रहेगा, अंक जुड़ जाता है, जोड़ घटाव का ये नियम है साथियों, +1, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो कि 4 दोनों में कॉमन है, x कॉमन है, तो 4 3 12 3x हो जाएगा, क्योंकि 4 3 बार में एगो 2 था, एगो निकाल लिए तो यहाँ पे 4 3 12 हो गया, और 2 था, एगो निकालिए, एगो बचेगा। अब देखिए कि माइनस का माइनस, 4 से 4 गड़े, एक्सेस करे कुछ नहीं, तो 1 बचेगा। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 1 है लेकिन इसमें 1, तो 1 तो छुपा हुआ रहता है, जब कुछ ना कॉमन मिले तो 1 मिल जाता है। तो -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 3x बच जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो हम यहाँ दोनों घर देख लेंगे कि मेरा सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर यहाँ प्लस या माइनस है तो आपका मैथ गलत हो जाएगा, दोनों सेम होना चाहिए। तो 3x -1 हो जाएगा, और ये बाहर वाला को मिला के लिख लेंगे आपका, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर खाली क्या पूछा, गुणनखंड ज्ञात करें, आपसे शून्यक नहीं पूछा। अगर शून्यक पूछेगा तो बराबर में 0 लेंगे और x का मान ज्ञात कर देंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो यहीं तक आपका कंप्लीट हो, खाली गुणनखंड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखना चाह रहे थे कि कितने विद्यार्थी 9 क्लास के विद्यार्थी है, और आप लोग 9 क्लास के विद्यार्थी जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10 क्लास और 9 क्लास का इस चैनल पे देखने को मिलने वाला क्लास 1 से 1 देखने को मिलने वाला है, और बड़ी मज़ेदार क्लास होगा आप लोग का, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ जो भी इस इलाके के हैं, और दूर दूर तक के वीडियो को फैला दीजिए। और मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम इसका ऑब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन दे देंगे, और पूरा सब्जेक्टिव का भी। धन्यवाद।